हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वरुण फिर से आ गया आपके सामने 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2 पढ़ाने। द किंग टर्न राउंड एंड से अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। जो किंग था वो देखा कि उसके पीछे एक बियर्ड मैन भाग भाग के आ रहा है। हिज हैंड्स वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसका जो हाथ थे वो अपने उसके स्टमक के ऊपर थे, मतलब उसके पेट के ऊपर प्रेस्ड होके थे, मतलब दबे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था। वो जो बियर्ड मैन था वो ब्लड को रोकने के लिए अपना हाथ को प्रेस करके रखा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जब वो किंग के पास आया वो फेंट होके नीचे गिर गया, मतलब अचानक से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, जो किंग था और जो हर्मिट था वो दोनों, जो बियर्ड मैन था उसका क्लोथ्स को रिमूव करके एक लार्ज वाउंड उसके स्टमक के ऊपर किया था। लार्ज वाउंडेड उसके स्टमक के ऊपर उन्होंने देखा था। द किंग वॉश इट कवर्ड विद अ हैंडकरचीफ। वो द किंग जो था वो ब्लड को वॉश किया पानी से और उसको हैंडकरचीफ से ब्लड को रोकने का कोशिश किया। द किंग रीड्रेस्ड वाउंड अंटिल, जब तक वो खून नहीं रुक रहा था तब तक वो वाउंडेड को रीड्रेस करते रह रहा था। द मैन फेल्ट बेटर, जो मैन था उसको फेल्ट बेटर लग रहा था। आज उसका ब्लीडिंग भी रुक चुका था। फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो उठने के बाद उसको पानी मतलब कुछ ड्रिंक करने के लिए पानी या कुछ देने के लिए वो मांगा। द किंग बॉट फ्रॉम फ्रेश वाटर, किंग फ्रेश वाटर लाके उसे दिया। गेव इट टू हिम, फ्रेश वाटर लाके उसे दिया गया। बाय दिस टाइम, अब से द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। जो सन है वो मतलब पूरा डूब चुका था और जो एयर था वो बहुत कूल आ रहा था। द किंग with his hermit's help carried the wounded man। जो किंग और हर्मिट थे वो दोनों उसको जो बियर्ड मैन था उसको उठाकर हट के अंदर बेड के ऊपर से सुला दिया था। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, जो बियर्ड मैन था वो अपना आँख बंद कर लिया। ले क्वाइट, सोया था एकदम बिना कुछ बोले सोया। किंग जो था वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था बाय हिज वॉक, उसके वॉक के वजह से। एंड द वर्क ही हैड डन, जो डिगिंग वो जो किया था, वो जो वर्क किया था उसके वजह से। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर के ऊपर सो चुका था नाइट पूरा। व्हेन ही अवेक, वो जब उठा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। वो जब उठा तब उसे सेवरल मतलब बहुत सारे मिनट्स लगे उसे रिमेंबर करने के लिए जो क्या हुआ था। वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज। जो किंग था वो देखा कौन है ये स्ट्रेंज मैन जो बेड के ऊपर लाई है। फॉरगिव मी, सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। फॉरगिव मी, जो बियर्ड मैन था वीक वॉइस में बोला फॉरगिव मी। व्हेन ही से दैट द किंग वॉज अवेक, जब किंग उठ चुका था तब उसने वो बात बोला। आई डू नॉट नो यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। द किंग बोला मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्या तुम मुझे कोई फॉरगिव यू फॉर करना चाहते हो। सेड द किंग बोला यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। वो बोला तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं हूँ तुम्हारा एनिमी जो तुम्हारे ऊपर एक स्वोर रिवेंज मतलब बहुत ही कठिन रिवेंज के ऊपर हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज इट माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरा ब्रदर को मार दिया और हमारा जो प्रॉपर्टी था उसे सीज कर दिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। वो जानता था कि ये जो किंग है वो हर्मिट के पास गया था अलोन, अकेला। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू। वो सोचा कि
अभी इससे अच्छा मौका नहीं रहेगा तुम्हें मारने के लिए। बट द डे पास्ड, जो डे था वो पास हो गया, मतलब बीत गया, तुम बाहर नहीं आए, यू डू नॉट रिटर्न, तुम बाहर नहीं आए, रिटर्न नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं जो था जहाँ पे मैं छुपा था उसको मैं लेफ्ट छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, वो लोग बॉडी गार्ड के आसपास थे और बॉडी गार्ड ने मेरे को रिकॉग्नाइज करके मेरे को वाउंडेड, मतलब मुझे मार दिया। मैं जैसे कैसे भी करके वहाँ से एस्केप हो गया। मैं सोचा था कि मैं मर जाऊँगा। यू हैव ड्रेस इन माई वाउंड्स, क्या बोलते, तुम मुझे बचा दिए, मेरे वाउंड्स में जहाँ मुझे लगा था वहाँ पे उसे ड्रेसड करके, मतलब जहाँ मुझे लगा था वहाँ को उसको ब्लीडिंग को रोक के तुम मुझे बचा लिए। आई विश टू किल यू, मैं सोचा था कि तुम्हें मारूंगा। यू हैव सेव्ड माई लाइफ, तुम जो हो मेरे लाइफ को सेव किए हो। नाउ इफ़ आई लाइव, अभी मैं लाइव हूँ, आई विल सर्व यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं अभी ज़िंदा हूँ तो तुम्हारे वजह से ही ज़िंदा हूँ और मैं तुम्हारे लिए मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बनूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सम फॉरगिव मी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, जो किंग जो था वो बहुत ही हैप्पी था। टू हैव मेड पीस विथ एनिमी, कि एनिमी से उसका झगड़ा छूट गया। सो ईजीली, बहुत ही ईजीली। एंड टू वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे अपना एक फ्रेंड बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड टू लुक आफ्टर फ्रॉम, एंड ही प्रॉमिस्ड, किंग जो था वो प्रॉमिस किया कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो उसको ज़रूर वापस करेगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, वाउंडेड जो जिसको लगा था उस मैन को छोड़कर किंग वेंट आउट द हट, मतलब हाउट के बाहर आ गया और लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर जगह देखा हर्मिट के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, बाहर जाने से पहले ही ये जो किंग था वो विश किया, वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, मैं और एक बार क्वेश्चंस को आंसर के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हर्मिट को। द हर्मिट वॉज इन हिज नीज सोविंग सीट्स इन द बेड्स, मतलब जो गड्ढा हर्मिट ने और राजा किंग ने मिलके खोदा था उसके ऊपर वो अपने नीस में बैठकर सीट्स को बेड्स के ऊपर डाल रहा था। बीन डग द डे बिफोर, ये देखिए वहीं पे लिखा है ये कि पहले, इससे पहले वाला डे में जो उन्होंने डग किया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो किंग था वो हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन, अब मैं लास्ट बार तुम्हें अपना आंसर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वाइस मैन। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, जो हर्मिट था वो बोला कि तुम पहले ही उसका आंसर जान चुके हो। सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग, ऊपर उठ के उसने किंग को देखा। स्टूड बिफोर हिम, उसके सामने खड़ा हुआ। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, किंग बोला, कैसे मैं तुम्हारा अपना क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लिया। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या चाहते हो बोलने को। डू यू नॉट सी, वो बोलता है तुम नहीं देखे। रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, अगर तुम इस बेग्स को, मेरा पिटेड माई वीकनेस को देख कर yesterday अगर तुम इस डेक को नहीं करते, यू गॉन अवे, अगर तुम मर जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, जो मैन जो था, तो अगर तुम यहाँ से चल जाते तो वो मैन जो था तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज when you were digging beds, तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम जो था वो जब तुम डिगिंग कर रहे थे मेरे yesterday। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, द किंग सोचा। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू मी गुड वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन हो,
जो खुद बिजनेस कर सकते हो। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when we were caring from him. जो मैन जो था वो रैन करके जब आया, वही जब तुमने उसे बचाया, वही था तुम्हारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, देखिए यहाँ लिखा है कि तुम उसे बचाए। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट। तुम्हारे लिए ये एक ही टाइम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड टाइम इज़ नाउ। जो टाइम है वो अभी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव पावर टू एक्ट। और ये जो टाइम है, यही टाइम में तुम अपना पावर और एक्ट को निभा सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन इज़ द पर्सन यू आर एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन है तुम्हारे लिए, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट में निबंधित होता है कि तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है। फॉर ऑन वन नोस विल मीट एनीवन एल्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज द person God because he were sent into world a purpose alone। फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ और इस चैप्टर को लिखा था लियो टॉल्स्टॉय। बहुत ही अजीब नेम है, मेरे को भी बिल्कुल समझ नहीं आया। पर अगर आपको ये स्टोरी का PDF चाहिए तो मैं उसे लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अगर आपको ये दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बाय फ्रेंड्स।